मैम इधर शो हो रहा है पे हम लाइव हैं फेसबुक पे। मीटिंग में तो लाइव शो हो रहा शो है। हो रहा है। चलो फिर मैं जी। इसे स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। मैम वो पूरा होता है तो क्या उसमें वो आपको ये रिकॉर्डिंग शो होने लग पड़ती है? अच्छा, फेसबुक पे लाइव है तो देन आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। यस मैम, जी ऑलरेडी मैम लाइव है फेसबुक पे। कंटिन्यू। यस मैम लाइव है। चलिए तो हम डाटा प्रोसेसिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डे। लेकिन चले आज मुझे लाइव करने का पता लग गया बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि आई थिंक मैम चले इसको अब देखते हैं। ओके अभी भी मुझे यहाँ पे प्रिपेयरिंग लाइव स्ट्रीम ही शो हो रहा है ना। लेकिन चलें। मैम ये लाइव है वो फेसबुक पे। ठीक है ठीक है। ओके सो यहाँ तक हम लोगों ने इसको देखा था कि मिसिंग पाइथन किस तरह से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करता है। ठीक है। यानी कि हमने देखा कि अगर हम सम वगैरह या मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं और नैन वैल्यू एन एन वैल्यूज हैं वहाँ पे। ठीक है यानी नोट ए नंबर वैल्यूज तो वो मतलब हमें सम करते हुए सारी वैल्यूज का या मिनिमम मैक्सिमम निकालते हुए एन एन वैल्यूज ही दे रहा था। तो आगे हमने ये भी देखा था कि हम परसेंटेज या कोई कंडीशन दे के भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम डिस्प्ले करवा सकें सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को जिनमें वो मतलब कि एटलीस्ट 80% से ज़्यादा या कम वैल्यूज़ हो। ठीक है तो हम इस तरह से इन बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट अब हमने विजुअलाइजेशन तो कर ली मिसिंग वैल्यूज़ के। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम पता चल गया हमें कि हमने थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया हमें आइडिया हो गया कि कौन रोज हैं कौन से कॉलम्स हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा हैं और हम उन्हें ट्रीट करने की ज़रूरत है या हम उन्हें डिलीट करेंगे या हम उन्हें इम्प्यूट करेंगे। ठीक है नेट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीशन के तीन तरह के मेथड्स हैं या तो हम वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं। यस। मैम ये पाइथन डाटा फ्रेम्स पहले पढ़ नहीं लिए थे पांडास के अंदर? हाँ जी हमने प्री प्रोसेसिंग को प्रॉपरली नहीं देखा था ना कि डिलीट क्यों करना है मिसिंग वैल्यूज को और इस तरह से आगे। ठीक है तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें न्यू हैं। लाइक ये वाली तो ड्रॉप ना वगैरह तो शायद हम लोगों ने पहले कवर कर दिया था वो सर ने करवा दिया था लेकिन मतलब कि जो आगे इम्प्यूटेशन है या फिर हम थ्रेशोल्ड कैसे देते हैं और प्रॉपरली करते हैं सो वो चीज़ें आई थिंक न्यू थी तो इसलिए मैंने प्री प्रोसेसिंग का अलग से पार्ट रखा है बिकॉज इट्स जस्ट फोकस्ड ऑन प्री प्रोसेसिंग। ओके मैम, ये प्रोजेक्ट्स कब तक काम करेंगे? हाँ जी इसको ख़त्म करके लाइक तो स्टार्ट्स के हम लोगों ने सोचा था नहीं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि मैं एक आधा आपको कैगल का डाटा सेट दे दूं और आप लोग खुद उस पर काम करें। ठीक है इसकी प्री प्रोसेसिंग के बाद क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन वगैरह कर ली हुई है तो हम डायरेक्टली पहले कोई भी डाटा सेट पे काम करें। ठीक है हमें आइडिया हो जाए कि हैंड्स ऑन कैसे एक्सपीरियंस है कि हमारे पास डाटा आता है तो हम कैसे उसको करते हैं। ठीक है मैं वो आपसे क्लास में करवाऊँ और फिर उसके बाद हम स्टार्स देखें और फिर लेटर ऑन उसी डाटा सेट पे हम स्टार्स भी लगाएं। सो इज इट अ गुड आइडिया टू गो विद लाइक गो लाइक दिस लाइक आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि जो आप लोगों ने पढ़ा है तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा डाटा सेट के साथ। मैम पर्सनली तो अगर लाइक खुद से अगर वो इंडिविजुअली करना पड़े, मैं उससे प्रेफर नहीं करता एज कंपेयर कि अगर कोई ऑलरेडी क्लास के अंदर सारे मिल के करें तो मे बी वो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अकेला बंदा तंग आ जाता है। हम्म, ठीक है तो हम यानी क्लास में ही अ, मतलब करेंगे जिस तरह से मैंने सजेस्ट किया। इज इट अ गुड आइडिया? यस मैम मे बी। ओके सो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग भी अपने एंड पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह प्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो भी मतलब प्रेजेंटेशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अब शुरू में तो हम अभी मैंने जैसे बताया कि हम प्री प्रोसेसिंग करने के बाद बिकॉज हमने विजुअलाइजेशन पहले पढ़ ली हुई है तो हम
एक आधा प्रोजेक्ट कैगल के डाटा सेट का ही लेके, तो मतलब जो कंपटीशन में था डाटा सेट, वो हम बेसिक लेवल का ही लेंगे। ठीक है, उसमें जस्ट ईडीए है और स्टोरी टेलिंग है बेसिक। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे डाटा को, मतलब रियल लाइफ टाइम आए तो हमने किस तरह से देखना है। वो हम क्लास के दौरान ही करेंगे, एक दो दिन लगा के। उसके बाद लेटर ऑन स्टार्स, उस पर स्टार्स भी अप्लाई कर देंगे स्टार्स देख के। जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है ना, लाइक दूसरे, और मतलब उसके जब एक दफ़ा ये वाला हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपने एंड पे देखें, वो फिर लेटर स्टेप होगा। लेकिन उस दौरान भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग अपने एंड से देख के हैं तो हम यहाँ पे क्लास में उसको एक्सप्लोर करें इकट्ठे, या एक ही डाटा सेट पे हर कोई अपने अपने एंड पे करके आए। तो इस तरह से हो जाएगा तो वो ज़्यादा, आई थिंक, बेटर हो जाएगा लेटर ऑन। लेकिन वो बाद बाद में है, अभी फ़िलहाल प्री प्रोसेसिंग है। ओके, सो हम लोग इधर एक मिसिंग वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वो डिलीट करवा सकते हैं, पेयर वाइज रिलेशन, या फिर हम इंटायर रोज को भी डिलीट करवा सकते हैं, या फिर कॉलम्स को भी। अब ये बेस डिपेंड करता है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कैबिन की, कि अगर वो किसी यूनिक ग्रुप और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उसमें डाटा वैल्यूज, तो हम फिर वो एक इंटायर कॉलम को डिलीट कराना हमारे लिए मुश्किल है। लाइक अगे हम पे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि हम अ, मतलब अगर फर्ज करें हम फाइनेंशियल स्टेटस के लिहाज से देख रहे हो, सर्वाइवल रेट, तो मे बी उसमें कैबिन का वो कॉलम मैटर करे। ठीक है, जिसमें हालांकि थोड़ी वैल्यूज भी हैं लेकिन वो मैटर कर रहा होगा बिकॉज उसके साथ इन रिलेशन दूसरा डाटा हमारे पास मौजूद है, सिर्फ कैबिन की वैल्यू नहीं है। तो हम उस बेसिस पे लाइक कि हमारा डिपेंड करता है कि हमें कॉलम को डिलीट करना है या नहीं करना। लेकिन लेटर ऑन हम लोगों ने क्योंकि हीट मैप वगैरह देखा था, सो वी गॉट टू नो कि उसका कोरिलेशन इतना ज़्यादा भी नहीं है और वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा दूसरी वैल्यूज़ को, सो वी मे डिलीट दैट। अच्छा, तो पेयर वाइज डिलीशन जो पहली है, यानी हम मिसिंग वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो डाटा फ्रेम लिया था कल भी और हमने उसे क्लीन किया था, मतलब इन अ सेंस कि जो इनकंसिस्टेंट वैल्यूज थी, कहीं पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ था, कहीं पे NA लिखा हुआ था, हमने उन सबको नोटा नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ये उसके बाद हमने अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देखें कि क्योंकि पांडास का मैं यूज़ कर रही हूँ ना, कल मैं अगर पाइथन के थ्रू इसको करना चाह रही थी विदाउट पांडास, तो वो मुझे सम में NaN वैल्यूज़ दे रहा था। क्यों? कि वो जब सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा था उस कॉलम की, तो जहाँ पे नोटा नंबर वैल्यू है वही डोमिनेट कर रही थी और वो ओवरऑल वैल्यूज़ का सम नोटा नंबर आ रहा था। लेकिन पांडास इसको एफिशिएंटली डील करता है। ठीक है, और हमें इसका सम मिलेगा, वो नोटा नंबर वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा। सही। अब यहाँ पे मैं, ओके, इसी तरह से लेटर जो मैं अगर उसका मीन या कोई और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करूंगी या स्टैट्स, तो वो एंड नोट नंबर वैल्यूज को डिलीट करके, मतलब इग्नोर करके ऑटोमेटिकली वो सिर्फ मुझे जो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब मैं रोज को कैसे डिलीट कर सकती हूँ, हमने ये ड्रॉप एने का फंक्शन पढ़ा हुआ है। um, इसमें बाय डिफॉल्ट लाइक मैंने कोई एक्सेस नहीं दिया, सो इट विल ड्रॉप द रोज। और उसने इस पूरे डाटा फ्रेम के अंदर जितनी भी ऐसी रोज जिनमें नोट नंबर वैल्यूज थे उन सबको डिलीट कर दिया। तो ये इसमें भी दो NaN वैल्यूज थी, इसमें भी दो थी, इसमें भी दो, इसमें तीन है। सो सिर्फ एक ऐसी रो बचती है जिसमें कि कोई NaN वैल्यू नहीं है, वो ये इंडेक्स 1 वाली। तो इसलिए इंडेक्स 1 वाली रो उसने मुझे आउटपुट में रिटर्न करवा दी और ड्रॉप एने से बाकी सबको डिलीट कर दिया। अब जो, ओके, सो उसके बाद मैंने दोबारा से अगर डाटा सेट, मैं डाटा फ्रेम अपना प्रिंट करवाना चाहूँगी, तो असल में इसने ओरिजिनल वाले डाटा फ्रेम के अंदर चेंज नहीं लेके आया, यानी प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं है, राइट। यानी कि वो एक उसने ये वक्ती तौर पे तो लाइक शो की है, लेकिन इट विल मेक अ कॉपी ऑन द बैक एंड, लाइक वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम को अगर मैं दोबारा से अगर प्रिंट करवाऊंगी तो NaN वैल्यूज उसमें है, यानी ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं आया। ठीक, सो आई होप इट्स क्लियर, राइट। इसके अलावा मैं कोई सबसेट बी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, तो अब वो क्या करेगा, उस कॉलम की रोज को ही सिर्फ देखेगा कि अगर उसमें NaN वैल्यूज हैं तो फिर डिलीट करो, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे देखें कि इस कॉलम के अंदर जितनी NaN वैल्यूज वाली रो थी ना, सिर्फ वो डिलीट हुई हैं। बाकी NaN वैल्यूज अगर हैं भी हैं तो उस बेसिस पे रोज डिलीट नहीं हुई।
ठीक। सो अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मुझे उसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर दूँ। राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे तो चाहे एक भी नोटा नंबर वैल्यू है तो वो उसको डिलीट कर रहा है। मगर मैं स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ। राइट। मैं कोई थ्रेशहोल्ड दे सकती हूँ। उस थ्रेशहोल्ड का मतलब ये होगा कि कम से कम इतनी वैल्यूज़ हों नॉन नल, तो फिर डिलीट मत करो। ठीक है। सो यानी मैंने अगर यहाँ पे मैंने 4 का थ्रेशोल्ड रखा है, यानी कि अगर कम से कम नॉन नल वैल्यूज अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर वो उसे डिलीट नहीं करेगा। ठीक। मैम ये तो डाटा पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि डाटा जब बड़ा है तो फिर वो उसी हिसाब से हम करेंगे, या कि सिर्फ 4 ही चाहिए जितना मर्जी बड़ा डाटा हो। नहीं नहीं नहीं, ये हमने मतलब यहाँ पे मैंने 4 लिया, मैं इसको कम भी कर सकती हूँ। राइट। मैं इसको 2 लिख देती हूँ, तो वो मीन्स उस हिसाब से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये थ्रेशोल्ड मैं अपने डाटा को देख के ही मतलब डिसाइड करूंगी। राइट। और रेंडमली हम हिट एंड ट्रायल करके भी लेटर ऑन देख सकते हैं कि किसमें कौन सी लेटर ऑन एक्यूरेसी ज़्यादा दे रहा है। ठीक। अब इसमें एक तो रोज मैंने कोई भी अगर यहाँ पे एक्सेस ना भी स्पेसिफाई करूँ, यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड देते हुए एक्सेस को स्पेसिफाई किया है, वरना अगर बाय डिफॉल्ट वो इसको रोज ही समझेगा। लेकिन अगर मैं एक्सेस में कॉलम पास करूँ तो मैं कंप्लीट कॉलम को भी ड्रॉप करवा सकती हूँ। ओके। चलिए इसको देखते हैं, जब तक ये रन होता है हम आगे देख लेते हैं। हो गया। ओके। सो अब मैंने थ्रेशोल्ड 2 रखा था, मीन्स कि कम से कम दो अगर नॉट नॉट वैल्यूज, लाइक अभी मैं कह रही हूँ कि ग्रेटर देन 2 हो तो फिर डिलीट ना करो। सही। तो अभी यानी कि उसने यहाँ पे रो उसमें से देखना है कि अगर जो नॉट वैल्यूज 2 से ज़्यादा है तो वो डिलीट नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर इसको बढ़ा देती हूँ ना, एक टोटल है यहाँ पे। मैम ये रो वाइज देखेगा फिर इसमें? अगर यस हम रो यस देते हैं तो वो रो वाइज देखेगा, हम कॉलम देते हैं वो कॉलम वाइज देखेगा। यस एग्जैक्टली। हाँ। तो ये थ्रेशोल्ड में मैं अगर इसकी वैल्यूज को बढ़ा दूं, लाइक ये है टोटल, राइट, तो मैं इसको कह देती हूँ कि 6 ही यूनिक वैल्यूज हो, नोट नंबर वैल्यूज से ज़्यादा हो तो फिर वो करें। यानी अब मैं ये कह रही हूँ कि नो नल वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 6 हैं तो फिर डिलीट मत करना। और अगर यानी फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर नो नल वैल्यूज 6 से कम है तो तब डिलीट कर दो। अब हमें पता है कि हर रो में कोई ना कोई एन एन वैल्यू थी ही तकरीबन। ठीक है। और वो सारी की सारी लाइक वो नोट ए नंबर नहीं थी, तो उसने सबको ही डिलीट कर दी क्योंकि वो इससे फुलफिल नहीं कर रहा सिचुएशन को। ग्रेटर देन 6 तो थी नहीं, टोटल है ही 6 थी। तो इसलिए अगर मैं ग्रेटर देन 5 करूँ तो तब एक वैल्यू हमें पता था कि ये ग्रेटर देन 5 है। ठीक। उसने इसको शो करवा दिया। सो वी कैन प्ले अराउंड विद इट लाइक दैट। और मैं अगर इसमें सिर्फ कॉलम को स्पेसिफाई कर दूं, ठीक है, एक्सेस में कॉलम ड्रॉप एन ए करूंगी तो अब वो सारे उन कॉलम्स को डिलीट कर देगा जिनमें कोई भी एक एन एन वैल्यू है। ठीक। अब उसने सिर्फ ये डाटा फ्रेम को दोबारा प्रिंट करके इसलिए दिखाया है कि ऑलरेडी मैंने अगर ड्रॉप एन ए किया है तो वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। वो अब मैं इसको न्यू वेरिएबल स्टोर करवा के ड्रॉ, या फिर आगे मैं इसे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करूंगी, तब वो मेरे ओरिजिनल डाटा फ्रेम के अंदर चेंज लेके आएगा। ओके। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा, एक से ज़्यादा कॉलम्स का भी सबसेट दे सकती हूँ। ठीक है। ओके। और मैंने यहाँ पे जैसे डी एंड सी लिख दिया। ठीक है। अब मैं ड्रॉप एन ए से मुझे पता है कि मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पे रोज को, यहाँ पे मैंने कोई एक्सेस नहीं दिया। ठीक है। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट रोज को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने कोई एक्सेस में एक्सेस इक्वल टू 1 या एक्सेस इक्वल टू कॉलम नहीं लिखा तो उसने रोज को सिलेक्ट करना है। और मैं सबसेट में अगर एक से ज़्यादा दे रही हूँ तो इसने क्या करना है यहाँ पे कि वो वाली रोज को डिलीट करना है जिनमें डी एंड सी कॉलम को देख के कि डी एंड सी में से जौन सी एन एन वैल्यूज दोनों में होंगी तो फिर वो रोज को डिलीट कर देगा।
ठीक है, दोनों में अगर कोई एन एन वैल्यू है तो फिर ऐसी रोज को, पूरी ऐसी लिस्ट रो को। डिलीट करेगा ये आके सिर्फ एन एन वैल्यूज डिलीट करेगा? नहीं नहीं, या फिर ड्रॉप एन का फंक्शन रो ही डिलीट करता है। या हम एक्सिस स्पेसिफाई कर दें, एक्सिस इक्वल टू वन, एक्सिस इक्वल टू वन लिखेंगे, मतलब एक्सिस को वन कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे तो तब वो कॉलम डिलीट करेगा। ये सिंगल वैल्यू डिलीट नहीं करता। तो मैम फिर इस तरह से तो हमारा मतलब डाटा जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं होगा, अगर हम इस तरह से रोज और कॉलम से डिलीट करते जाएंगे तो। हाँ, ये डिपेंड करता है, अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा हैं और हम सारी रोज ये कॉलम्स डिलीट करने बैठ जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो, हमने जैसे कल भी बात की थी कि वो फिर हमारे डाटा को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमने देख के चलना होता है कि इधर इसमें हमें डिलीट करने की ज़रूरत है, अगर तो कोई कॉलम ऐसा है कि अगर उसके अंदर एन एन वैल्यूज़ हैं और वो हमसे जो हमारा एनालिसिस है उससे रेलिवेंट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर डाटा ही, ये जैसे अगर मैं टाइटैनिक की ही बात करूँ, तो टाइटैनिक के डाटा में फर्ज करो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एज वाइज कितने लोगों ने मतलब एज वाइज सर्वाइवल देखना है कि कितने बूढ़े जिंदा रहते टाइटैनिक में, कितने बच्चे और कितनी मेल्स और फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स नहीं, मैं एज को देख रही हूँ, तो फिर मिडिल एज के या यंग एज के या जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कितने सर्वाइव किया इन्होंने टाइटैनिक में। तो अगर मेरा क्वेश्चन अब ये है, मतलब फर्ज करने किसी ने मुझसे डाटा सेट दिया है और वो मुझे यही पूछना चाह रही है, पूछना चाह रही है कोई कंपनी है जो भी, इन सपोज इन अ कंडीशन, तो मुझे उसमें कैबिन के कॉलम की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ चाहिए कि एज का कॉलम और सर्वाइवल का कॉलम। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कैबिन का कॉलम, अगर इसमें ज़्यादा एन एन वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको डिलीट भी कर दूंगी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे सिर्फ एज और सर्वाइवल का कॉलम मेरा बेसिक है जो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स जो सोल्यूशन है उसका मुझे उससे मिल सकता है आंसर। ठीक। सो बेस्ड ऑन द ओके। कंडीशन, अब अगर वो एज का कॉलम चाहिए और एज वाले कॉलम के अंदर मतलब फर्ज करो कि अगर वो कैबिन का ही कॉलम कह रहा है और मैं पहले केस में उसको डिलीट कर थी, लेकिन दूसरा ऐसा कोई केस में देख रही हूँ जिसमें फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह देख रही थी, सर्वाइवल रेट था, और अब कैबिन की जो इन्फॉर्मेशन है कैबिन से रेलिवेंट वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बेशक वो कम भी है, उसमें मिसिंग वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो सकती है इन सेंस की, हो सकता है उन्होंने जो अपर क्लास है डेफिनेटली उसको एलीट वाले लग्जरी केबिन्स दिए होंगे, और जो मिडिल या लोअर क्लास के अगर मतलब उन्होंने कैटेगराइज किया होगा ना, तो हो सकता है कि उनको लेटर ऑन कहीं और लॉबी में या इधर उधर जगह दी हो, तो वो फिर उस सेंस में तब वो वाला जो हमारे पास छोटा सा भी सैंपल गिवन है ना तो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम उस केस में फिर उसको देखेंगे कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज हम तब वो पूरा इंटायर कॉलम डिलीट नहीं करवाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वी आर। ठीक है, समटाइम्स पूरा कॉलम डिलीट करवाना इज फाइन, बिकॉज उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा जो पर्पस है वो हमारा बेसिक यही कि हमने किस क्वेश्चन को आंसर करना है या हम सोल्यूशन किस चीज़ का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रो पेन करके मैंने जो सबसेट लिए दो कॉलम्स, अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि एन एन वैल्यू दोनों कॉलम्स के अंदर अगर रो में है, इन दोनों के ही कॉलम्स को देखेगा, और अगर दोनों में है तो देन इट्स मीन कि वो रो डिलीट हो जाएगी, और अगर एक में है तो देन वो उसको डिलीट नहीं करेगा। सही। और अब मैंने जो हाउ इज इक्वल टू आर का मैंने इसमें लगाया, तो ये क्या कर रहा है, सब में ही देख रहा होगा फिर कि है कि नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे दो स्पेसिफाई किया ना कॉलम्स। जी। सी और डी कॉलम की सारी रोज को देखेगा वो। तो उसने रो पेन ने जब किया तो उसने सारी रोज को ही चेक करना। तो सो बेसिकली मैंने जो कहा है ना कि वो डी और सी दोनों को कंसिडर करेगा, और अगर अगर फर्ज करें सी में एन एन वैल्यू नहीं है और डी में है, तो लेकिन वो उस रो को डिलीट नहीं करेगा जब तक कि जितने सबसेट दिए हुए हैं उनमें मतलब काइंड ऑफ एन एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है बैक एंड पे, राइट। क्योंकि हाउ इज इक्वल टू आल मैंने परफॉर्म की सेट किया हुआ है, इसलिए अगर मैं इसको ना सेट करूँ हो सकता है कि वो सिर्फ ये देखे कि, फिर चेक कर लेते हैं कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट भी ये हो, लेकिन लेट मी जस्ट चेक इट। ठीक है, अब उसने अ, ठीक है,
इसलिए अब सारी ही वैल्यूज को डिलीट किया, चाहे वो अगर उसमें सी और सी में अगर एन एन वैल्यू थी तब भी डिलीट किया, अगर डी में थी तो तब भी डिलीट किया। यानी वो एक तरह से और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैक एंड पे। यानी कि इन दोनों में से जो सा भी कॉलम से स्पेसिफाई की है, इन दोनों में से किसी में भी एन एन वैल्यू है तो डिलीट कर दो। लेकिन जब मैं इसे हाउ इज इक्वल टू आल कर रही हूँ तो काइंड ऑफ एन एंड वो जो है ना ऑपरेटर, यानी अगर दोनों के अंदर एन एन वैल्यू है तो तब डिलीट करना है, वरना नहीं करना। अब इस केस में एक के अंदर एन एन वैल्यू थी, दूसरे में नहीं थी, लेकिन उसने डिलीट नहीं किया। ठीक है, तो हाउ इज इक्वल टू आर का ये मतलब है। मतलब अगर किसी में भी एन एन वैल्यू नहीं है तो डिलीट नहीं करेगा। हाँ नहीं, वो तो हमने एन एन वैल्यू नहीं होगी तो हमने डिलीट नहीं करना। हमारा मकसद यही है कि मिसिंग वैल्यू को हम डील कर रहे हैं, और मिसिंग वैल्यूज जहाँ पे हैं उन्हीं को सिर्फ डिलीट करना है। मैम इसने ये इंडेक्स 3 नहीं करती है, वो मैं शो ही नहीं करवाया। इंडेक्स का क्या उसमें मतलब? हमारे मैम वो जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है, उसमें हमारे पास डी में तो है लेकिन सी में नहीं है एन वैल्यू। हम्म। फोर्थ रो में देखें तो। फोर्थ रो। जी, इंडेक्स 3। ओके ओके, हाँ ऊपर आप ओरिजिनल डाटा फ्रेम में बात कर रहे हैं। जी जी। ओके। सो हाँ जी, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि डी और सी हम ले रहे हैं ना, राइट? तो इसने क्या किया कि एन एन वैल्यू, अच्छा, और इसने थर्ड इंडेक्स को यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, और यहाँ पे एक पे एन एन वैल्यू है दूसरी में नहीं है। बाकी में दैट्स अ नाइस पॉइंट। लेकिन मुझे लगता है फिर शायद वो जो पहले वाला गिवन है, मैम नीचे तो थर्ड रो है ही नहीं है, जीरो है, हाँ 1 है, 4 है। 1 सेकेंड, ये डिलीट भी हो रहा है बाहर, ये अब डिफरेंट हो गया। असल में ऊपर कोई और ही प्रोसेसिंग चल रही होगी ना उस वजह से। ये असल में ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम, 1 सेकेंड, अभी ये देखें, अब ये मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो अभी असल में पिछले ही कोई प्रोसेसिंग हुई हुई है उसकी वजह से हुआ है ये। ओरिजिनल डाटा फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो मे बी डिफरेंट हो सिचुएशन। अब देखें, थर्ड में दोनों साइड पे 9 वैल्यूज हैं, थर्ड इंडेक्स पे, तो इस वजह से डिलीट हुआ होगा। आ, सब क्लियर हुई है बात? बिकॉज वो वैल्यू असल में वो पिछली कोई हुई जी हुई थी मैम। उसमें, तो उसलिए वो मैंने रिफ्रेश किया तो अब वो उसने ओरिजिनल वाली वो सही वाली दी है मुझे। ओके, राइट। और उसके बाद एक्सेस इज इक्वल टू 1 अगर मैं कर रही हूँ तो अब मैं हाउ आर लगा रही हूँ, तो अब पहले वो जब मैं कॉलम्स सबसेट बना रही थी ना तो वो रोज को डिलीट कर रहा था और उन कॉलम्स को स्पेसिफाई करके, राइट। लेकिन अब मैं एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दिया, यानी मैं एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम करूँ या एक्सेस इज इक्वल टू 1 करूँ, बात एक ही है। ठीक। और हाउ इज इक्वल टू ऑल, राइट। तो इसमें अब क्या होगा कि वो सारे उन वो कॉलम वाइज डिलीशन करेगा। जिस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एन एन होंगी, वो उस पूरे कॉलम को डिलीट करेगा, राइट। यानी इसमें उसने देखा है, अब यहाँ पे सारे कॉलम्स को उसने एज इट इज रखा है, बिकॉज सारी वैल्यूज तो कहीं पे भी एन एन नहीं है। ठीक है, तो उसने सबको, अब अगर मैं यहाँ पे सबसेट बनाऊं, मगर उसका फायदा नहीं होगा, सबसेट रो के लिए ही होता है। ठीक है, रो के डिलीशन के लिए होता है, और इसमें नहीं है। यहाँ पे मैं एक काम ही कर सकती हूँ कि मैं थ्रेशोल्ड दे सकती हूँ। ठीक। थ्रेशोल्ड से क्या है, जैसे कि मैंने पहले दिया था थ्रेशोल्ड 4 का, तो अगर मैं कॉलम्स में, पहले मैंने रोज में थ्रेशोल्ड दे के देखा था, अब मैं ज़रा कॉलम्स में अगर देख के देखूँ कि एक्स इज इक्वल टू कॉलम्स तो थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 4, यानी 4 से अगर ज़्यादा लाइक यूनिक नॉन नल वैल्यूज, यानी यूनिक वैल्यूज हैं, तो तब वो उस कॉलम को रिटेन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें जो सी भी 4 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज थी अगर पड़ी हुई, तो फिर ही उसने उन कॉलम्स को प्रिंट करवाया, बाकियों को डिलीट कर दिया। गॉट इट? सो इसी बेसिस पे मैं
क्या सेट कर सकती हूँ? मैं ये सेट कर सकती हूँ कि भाई अगर 80% यूनिक वैल्यू है या 20% मिसिंग वैल्यू है अगर किसी भी कॉलम के अंदर, तो वो कॉलम ड्रॉप कर दो, अदरवाइज नहीं। मतलब मैं ये तो वैल्यूज दे रही हूँ ना टोटल, तो टोटल वैल्यूज में डील करना। जब 1000 और 2000 तक या इवन मिलियंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा अगर बिग लेवल पे बात करें, तो उसमें थ्रेशोल्ड रोज एंड कॉलम्स में देना बाय नंबर इज अ बिट डिफिकल्ट, रेदर देन हम परसेंटेज में बात कर सकते हैं कि भाई 80-20 बना लें, कि अगर 20% यूनिक वैल्यू और 20% मिसिंग वैल्यू और 80% यूनिक वैल्यू है, तो फिर उस कॉलम को डिलीट कर दिया जाए या रखा जाए, उस बेसिस पे परसेंटेज में बात कर सकते हैं। परसेंटेज में लाने के लिए यस। यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर डाटा अगर हमारे पास बहुत बड़ा है तो हम उसमें किस तरह से ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपने फिर ये उसका आंसर अब ये है मुझे ओके अब ओके, आपने। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू, इट्स गुड कि नहीं, आपने मुझे वो वही था क्वेश्चन कि किया। इतना बड़ा डाटा है तो उसमें से हम किस तरह से देखेंगे, 2 वैल्यूज करनी है, 5 करनी है, किस तरह से करनी है, तो वो अब ये परसेंटेज की बात हुई। सही है। अच्छा, वो तब मुझे सही समझ नहीं आई थी, मुझे लगा आप पर्पस पूछ रही हैं। ठीक है, सो दैट्स गुड कि आपने क्वेश्चन किया। हाँ जी, परसेंटेज में भी हम इसको डील कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक कोड लिखा है कि अगर मैं परसेंटेज स्पेसिफाई करना चाहती हूँ 80, तो मैं उसमें क्या करूँगी कि उसके जो शेप का रो इंटू कॉलम है ना, राइट। तो मैंने इस तरह से किया कि डॉट डी एफ डॉट शेप मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यानी मैं परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि करते हैं ना, तो टोटल मैं 80 अगर देना चाहूँ तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डी एफ डॉट शेप का जो मतलब रो नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। उसमें मैं अगर उसको नंबर ऑफ रोज को अगर मल्टीप्लाई करूंगी अपनी उस 80 डिवाइडेड बाय 100 से, ताकि मैं 80% ले सकूं वो वाली नॉन नल वैल्यूज, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ये मैंने एक परसेंटेज बना ली थ्रेशोल्ड के लिए, सही। जो कि ये वाली जो कोड है ये बता रहा है कि 80%, मतलब मैंने जो यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की थी 80% अगर नॉर्मल वैल्यूज हैं तो वो वाली रो लेनी है, ये थ्रेशोल्ड बताएगा। अब जहाँ पे मैं खाली पहले 3 1 या 2 दे रही थी, अब मैंने अगेन उसमें रो कहने के फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू 1, यानी मैं कॉलम ऐसे डिलीट करूँ जहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है 80% नन यूनिक वैल्यूज का, यानी नॉन नल वैल्यूज 80% है, तो वो वाले मतलब नॉन नल वैल्यूज 80% से ज़्यादा होंगी तो वो रिटेन करेगा, अदरवाइज लेस देन 80% है नॉर्मल वैल्यूज या यूनिक वैल्यूज, तो वो उस कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक, सही है, पर्पस है। और इसी कोड को, क्योंकि ये बहुत लंबा और बड़ा बेसिक से लिखा है, जिसमें समझाने के लिए इसको एक्सपैंड किया था, तो मैं यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 100 की बजाय 0.8 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, तो वो भी बात एक ही है, राइट। तो मैंने अगर जो भी परसेंटेज लेनी है मैं उसको डायरेक्टली उसी की उसकी जो डेसिमल फ्रैक्शन बनती है, जैसे 80 डिवाइड बाई 100 के लिए हमें पता है 0.8 ही आना है, तो मैं इसको डायरेक्टली ही यहाँ पे मैंने एक इसका बिल्कुल कंसाइज सा कोड लिखा है कि ड्रॉप एन ए थ्रेशोल्ड क्या है इंटीजर इनटू जो इसमें ब्रैकेट में 8.8 से उसको डी एफ डॉट शेप और एक्सिस 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसने भी वही काम किया है जो कि जी एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि मैं अब इसमें मैम ये कॉलम्स को शेप डिलीट ले रहे हैं हम करवा रही जीरो, हूँ। इसका नहीं समझ आई। ओके, शेप मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैं रोज को सिलेक्ट कर रही हूँ ना, कि थ्रेशोल्ड में देते हुए मैं ये बता रही हूँ ना कि कॉलम की सारी वैल्यूज देख रही हूँ, तो वो रो वाइज ही दिखेंगी ना सारी वैल्यूज उसकी कॉलम की, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने सेलेक्ट किया, मीन्स कि मैं कॉलम डिलीट कर रही हूँ अब, ठीक। तो मैं रो वाइज देख रही हूँ कि 80% से जो उसमें मतलब सारी वैल्यूज कॉलम की जो है वो 80% से ज़्यादा बनती हूँ, ठीक है, यूनिक वैल्यूज। तो तब मैं उसको रिटेन करूँगी, और अगर 80 से कम है तो मैं उसे डिलीट करूँगी। तो ये वाला जो बेसिकली जो शेप ज़ीरो ज़ीरो आ रही है ना, ये मुझे उतनी नंबर ऑफ रोज उस कॉलम की दे देगा। समझ आई इस चीज़ की, या मैं इसे रिपीट करूँ? रिपीट कर दें मैम। 1 सेकेंड, पेन टेबल नोट कर लूँ, क्योंकि मैंने अगर कॉलम की सारी वैल्यूज एक्सेस करनी है तो मैं रो से ही कर सकती हूँ ना वो। जी मैम।
तो मैं वही यहाँ पे किया है कि यहाँ पे, राइट, तो फर्स्ट करें यहाँ पे कोई भी एक्सिस है, एंड सी डी वट एवर इट इज। तो यहाँ पे मैंने अब इसको ये करना है कि कॉलम की जितनी रो मतलब वैल्यू है ये सारी, तो इस वैल्यू के अंदर अगर 80% से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ है तो तभी वो कॉलम रहेगा, वरना वो डिलीट हो जाएगा। यानी 80% से कम है तो डिलीट। तो मुझे इसकी सारी वैल्यूज़ को मैं कैसे एक्सेस करूँगी? मैं रो वाइज ही चेक करूँगी ना। ठीक है, रो वाइज आऊँगी तो मुझे पता चलेगा ना ये वैल्यूज़ कितनी है। अगर मैं खाली इस तरह से तो ट्रेड नहीं ना करवा सकती सारी इसकी वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो मुझे रो वाइज देखना पड़ेगा, इसलिए मैं शेप क्या सेलेक्ट की है, मैंने जीरो सेलेक्ट किया। रो इनटू कॉलम होता है ना, ठीक है। मैम बेसिकली ये जीरो हमारे पास ये रो को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यस, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। और ये मुझे वो रोज रिप्रेजेंट मतलब जो इतनी नंबर ऑफ रोज उस हिसाब से दे देगा, थ्रेशोल्ड जितना मैंने सेट किया हुआ। यानी इतनी अब वो नंबर ऑफ रोज इसमें वो देगा जो कि वो देखेगा कि इन सब में रो वाइज जाएगा। और अगर जो एन एन वैल्यूज हैं, ठीक है, वो 20% से ज़्यादा हुई, या फिर वो, यस सर। मैं ऐड करना चाह रहा था कि डीएफ डॉट शेप जो है ना वो टपल रिटर्न करता है, उसमें रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होते हैं, तो उसको हमने अगर जीरो दिया है तो इसका मतलब वो पहले वाला जो उसका नंबर होगा ना, नंबर ऑफ रोज, वो रिटर्न करेगा। दैट्स अ नाइस रिमाइंडर। जी, हमने डी एफ डॉट शेप में देखा था ना कि वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि अगर वो कोई भी दे रहा है 0 into 1, तो मीन्स बता रहा है कि रो पहली है और कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो वही कॉलम और रोज के मैंने डी एफ डॉट शेप से जो रो थी वो एक्सेस की है यहाँ पे। गॉट इट। अब क्लियर है, राइट? आगे मूव करें। जी मैम। ओके। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, जैसे जॉब ने से जैसे यहाँ पे उसने नॉन वैल्यूज के लिए थ्रेशोल्ड पहले दिया था और हमने परसेंटेज से भी देख लिया। अब लेटर ऑन अब ये डिलीशन तो हो गई, लेकिन बाज़ औक़ात अब जैसे मैंने कुछ सिनेरियोज बताए थे कि उनमें डिलीट करना इज़ नॉट अ सूटेबल थिंग, क्योंकि उससे डाटा लॉस हो रहा होता है। तो हमने कल भी, मैं आशा का ये क्वेश्चन था कि अगर डिलीट से डाटा लॉस हो रहा है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, राइट? तो ये इम्पुटेशन, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि हम डिलीट करने की बजाय उन वैल्यूज़ को फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम कोशिश करें कि वो वैल्यूज़ अगर थोड़ी हैं तो हम उसे फिल कर लें। लेकिन जिनमें जैसे कैबिन वाले कॉलम में इंतहाई ज़्यादा थी, तो वो नए सिरे से डाटा ही बनाने वाली बात है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर गलती के चांसेस हो जाएंगे अगर हम ऐसे डाटा के कॉलम को फिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत वैल्यूज़ हैं तो हम इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। इम्प्यूटेशन में हम सारे मेथड्स देखेंगे कि अगर टाइम सीरीज है, यानी टाइम के हिसाब से डाटा चेंज हो रहा है, यानी मतलब सॉरी, नॉन टाइम सीरीज है यानी टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे टाइटैनिक में वो टाइम सीरीज वाइज नहीं जा रहा, राइट? उसने टाइम के साथ नहीं बताया हुआ कि कितना सर्वाइवल रेट हुआ या जो भी। ठीक है, वो वैसे ही डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम इसमें इम्प्यूटेशन मीन मीडियन मोड से या कांस्टेंट से कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट करें टाइम सीरीज का डाटा है, यानी अगर मैं कोई वेदर चेंज देख रही हूँ या फिर मैं किसी का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देख रही हूँ, और मैं बाय टाइम उसने बताया हुआ कि पहले घंटे में इतना चेंज, दूसरे घंटे में इतना, या वीक वाइज या डे वाइज कोई चीज़ चल रही है डाटा के अंदर। ठीक है, तो वो टाइम बेस्ड डाटा है, राइट? तो उसमें मैं डायरेक्टली मीन मीडियन मोड से या कॉन्स्टेंट से फिल नहीं करूंगी उस वैल्यू को, बल्कि मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड या लीनियर इंटरपोलेशंस करूंगी। अब ये क्या है, इनको डिटेल में देखते हैं। और एडवांस लेवल्स में KNN या माइस यूज़ होता है इंपुटेशन का। अब ये सारे वो सारे मतलब हम डायरेक्टली रैंडमली फिल नहीं करते, देख के फिर हम कोई ना कोई टेक्निक लगाते हैं इंप्यूटेशन की। फॉर एग्जांपल, फिल ना का मेथड तो एक तो बहुत बड़ा हुआ है हम लोगों ने, राइट? कि जहाँ जहाँ पे भी अ, जो NN वैल्यू है, फिल एन ए से वो 23 वहाँ पे पुट कर देगा।
ठीक है। ये और हमें देखने से पता चल जाएगा जहाँ जहाँ पे 23 पुट हुआ हुआ है ये वही वैल्यू है, राइट। एन एन थी और फिर एन ए से बोर्ड वहाँ पे इम्प्यूटेशन हो गई हुई है और हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू उसमें डाल दी है, ठीक। लेकिन मैं हमने ये, फिल एन ए, यस, फिल एन ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? वही नॉट अ नंबर, अच्छा ठीक है, ठीक। नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट। वही से, लेकिन खैर ये फंक्शन का एक अपना नाम है। तो एन ए एन जो है वो नॉट अ नंबर से स्टैंड होता है ना, उसका एब्रीविएशन है, ठीक। ओके, और अब हमने कोई कांस्टेंट देने की बजाय हम कोई मीन, मीडियन या मोड दे सकते हैं। यूजुअली मीन या मीडियन यूज होते हैं, ठीक है। तो मीन अगर फर्ज करें कि मैं ये कहूँ कि जहाँ जहाँ पे भी नोट अ नंबर यानी नल वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉलम के अंदर यानी एज के कॉलम के अंदर, डाटा के जो एज का कॉलम था उसमें मैंने फिल नोट नंबर्स जो नल वैल्यूज हैं उनको फिल करने। क्या कैसे फिल करना है? अब मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रही, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि जो एज का कॉलम है उसके उसका जो एज का मीन आता है ना, यानी जितनी यूनिक वैल्यूज है, नंबर वाली वैल्यूज हैं, उन सबको कैलकुलेट करेगा, उसका मीन निकालेगा, ठीक है। मीन हमें पता है कैसे निकलता है, उन सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो उसने सबको जो भी उसका मीन आएगा ना, तो जहां जहां पे भी एन एन वैल्यू थी उस कॉलम का मीन उसमें पुट कर देगा, ठीक है। तो मीन ऐड करने से फायदा ये हुआ कि उसी कॉलम का डाटा में से मीन निकाला था ना, तो जो भी पैटर्न चल रहा होगा समहाउ उसी की उसी रेंज में रहते हुए ही जो एवरेज वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, सही। नोट ए नंबर वैल्यूज जहाँ पे भी नल वैल्यूज थी वो फिल हो जाएंगी मीन वैल्यू से उसी कॉलम की। तो इतना कोई ज़्यादा वो डेविएशन नहीं आएगी डाटा के अंदर, बायसनेस वगैरह क्रिएट नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगेन यहाँ पे वही बता रहा है कि मैंने जैसे बताया था कि पांडास जितने भी ऑपरेशंस कर रहा होता है वो ओरिजिनल में नहीं करता, वो कॉपी बना लेता है बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको स्टोर करवा सकते हैं इधर किसी और वेरिएबल में ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें बाद में, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको डी एफ डॉट एज यानी एज का कॉलम डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगी ना, तो उसमें एन एन वैल्यूज हैं, यानी ये जो चेंज मैं नन वैल्यूज को मीन से फिल करवाने का लेके आई हूँ ना, ये ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वो वैसे का वैसे ही रहा। तो इससे ये होता है कि आपका डाटा लॉस नहीं होता ना, मतलब उसने डायरेक्टली ये एक अलग से कॉपी बना लिया है, वरना न्यू ओरिजिनल में चेंज हो जाए तो लेटर हम उसको ही एज इट इज़ ले रहे हो कि ये ओरिजिनल डाटा है और वो चेंज हुआ होगा असल में। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इन केस हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लगाएंगे और वो ओरिजिनल डाटा में ही चेंज कर देगा। एनी हाउ, तो ये अभी हम जो मीन मीडियन या मीन से फिल किया है या मैंने इसको कांस्टेंट वैल्यू से फिल किया है एज को, वो इसलिए था बिकॉज ये नॉन टाइम सीरीज का डाटा है। सो रिमेम्बर इट कि नॉन टाइम सीरीज है, यानी कि कोई टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है एज में, ठीक है। हमने ऐसा कोई डाटा सेट में नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट वैल्यू से या मीन से या मीडियन या मोड से भी हम फिल करवा सकते हैं, सही। अब एक और यहाँ पे देखते हैं। अब अगर यूजली ये वाला जो फॉरवर्ड फिल का मेथड है ये टाइम सीरीज वाले डाटा में चलता है, लेकिन हम इस पे एज के कॉलम के ऊपर ही लगा के चेक करते हैं कि फिल एन ए जो फंक्शन है इसमें मैं फॉरवर्ड फिल कर रही हूँ। तो फॉरवर्ड फिल में होना क्या चाहिए वैसे, यानी मैं कह रही हूँ कि फिल करो वैल्यूज को, लेकिन ना तो मैं कांस्टेंट दे रही हूँ ना ही मैं कोई मैम मीन वो अपनी जो मीडियन। पिछली वैल्यू है वो जो जी पिछले रो की वैल्यू होगी वो उसमें पुट कर देगा। हाँ जी, अब जैसे यहाँ पे हमें पता था 887 के बाद जो 888 वाली वैल्यू है वो नोट अ नंबर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने फॉरवर्ड फिल लगाया है तो यहाँ पे मैं देखती हूँ 888, ये देखें 888 नोट ए नंबर था, लेकिन 887 की जो वैल्यू है ना नोट ए नंबर में, उसने क्या किया कि जो पिछली वैल्यू थी उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। गॉट इट? मैम मीन्स उसने बढ़ा के नहीं दिए हैं, मतलब एज इट इज कॉपी कर दिया ना नेक्स्ट में भी। मेरे जहन में ये, हाँ, वो लेट सपोज अगर 19 है तो उसको 19 पॉइंट समथिंग कर देगा ना, कि लाइक थोड़ा सा बैलेंस रहे, इंस्टेड ऑफ के कि वो उसको कॉपी कर दे, लेकिन उसने कॉपी किया। उसमें एज इट इज कि हम पे डिपेंड करता है, मेथड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन
ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा विद टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? उसने साथ साथ वो टाइम सीरीज के डाटा में, अब जैसे फर्ज करो कोई ट्रैवलिंग की बात हो रही है, साथ एक कोई कॉलम होगा जिसमें डेट या टाइम या डे बताया होगा, ठीक है, यानी टाइम की भी बात हो रही होगी, तो वो टाइम सीरीज में हम देखेंगे कि उसने उस चीज़ का जो चेंज है, फर्ज करें मैं वाटर को बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, और मैं टाइम नोट कर रही हूँ साथ साथ, और मैं साथ साथ जो कॉलम में वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है, एक साइड पे मैं नोट करती जा रही हूँ कि कितने मिनट हुए हैं, और एक साइड पे मैं नोट करती जा रही हूँ कि पानी को किस फेज में वो है, ठीक है, बॉइलिंग आई है या नहीं आई, ठीक है। तो अब वो जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उस ये वाला जो होगा ये टाइम सीरीज बन जाएगा कि पहले मिनट में देखा हुई है बॉइलिंग या नहीं, दूसरे मिनट में देखा हुई है बॉइलिंग या नहीं, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज अगर वो बता रहा होता है डाटा के अंदर, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं टाइम सीरीज का डाटा। सो ये क्वेश्चन था चैट में, सो मैंने उसको कैटर किया। आई होप इट्स क्लियर, राइट? यस मैम। ओके, चले अब इसमें ये वाली चीज़ भी, फॉरवर्ड फिल वाली भी क्लियर हो गई है सबको कि किस तरह से वो कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, हाँ, उसने नोट एंड नंबर वैल्यू जहाँ पे भी थी वो उसने फॉरवर्ड फिल का डायरेक्टली मतलब ये है कि पिछली वाली वैल्यू को आगे ले आओ, ठीक है। तो उसने इस केस में जो नोट एंड नंबर वैल्यू को फिल किया है, उसने फॉरवर्ड फिल किया है कि पिछली जो भी वैल्यू थी उसको उसने 19 ही आगे फिल कर दी है। ओके, तो अब इसी तरह से अगर मैं बैकवर्ड फिल कहूँ तो बैकवर्ड फिल भी समझ आता है, यानी यही अगर वैल्यू है तो ऊपर की तरफ। हाँ, अब ऊपर की तरफ बैकवर्ड जाएगा, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो एन एन वैल्यू थी ये 26 हो जाएगी, ठीक है, जो आगे वाली वैल्यू थी वो पीछे आ जाएगी, उसकी कॉपी हो जाएगी पीछे। सो वही नेक्स्ट आगे किया होगा। अच्छा, हाँ, ये किया हुआ उसने बैकवर्ड फिर मेथड अब लगाया, तो अब उसमें 26 आ गया वैल्यू, क्योंकि जो आगे वाली वैल्यू थी वो बैकवर्ड, उसने 88 18 888 पे 26 आ गया, ठीक। इसी मैम ये तरह से सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का ये फॉर्मूला क्या है, क्या लगाया पीछे? यहाँ पे तो बी फिल बैकवर्ड और यस, फॉरवर्ड का लेफ्ट फिल, यस एफ ऐसे ही फिल, है। यस सही। फॉरवर्ड फिल, यस। ओके, चले अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। माइनस, अब मैंने अब एक चीज़ ये भी हमने पढ़ी थी कि कांस्टेंट से, तो मैंने तब रैंडमली 23 से कर दिया था, लेकिन मैं रैंडम अगर मुझे कांस्टेंट वैल्यू भी फिल करनी है ना, या रिप्लेस करवाना है नल वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से, तो मैं वो भी करवा सकती हूँ, ठीक है। एक तो फिल एन ए की कमांड थी, फिल एन ए, राइट, वो फंक्शन था जिसको मैंने यूज़ किया फिल करने के लिए। एक दूसरा मैं रिप्लेस का फंक्शन भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं नोट एंड नंबर वैल्यूज जितनी भी हैं उसको किसी ना किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करवा दूँ। बाय डिफॉल्ट एक बस एक कन्वेंशन बन गई हुई है कि हम -99 से करवा देते हैं फिल, ठीक है। और -99 से यूजली करवाने का मकसद, या फिर ज़ीरो से भी करवाते हैं कुछ केसेस में, वो हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर -99 से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यूजली इस तरह की -99 वैल्यू डाटा के अंदर नहीं भी होती, राइट। यूजली अगर इतनी रेंज -99 नहीं है तो वो एक जो है ना डिस्टिंग्विश हो जाता है, जहाँ पे भी -99 है पता है यहाँ पे एन एन वैल्यू थी जो फिक्स फिल हुई हुई है। तो एक बाय डिफॉल्ट एक कन्वेंशन है कि बाय स्टैंडर्ड हम जो एन एन वैल्यूज है वो -99 के कांस्टेंट से फिल करवा लेते हैं, रिप्लेस करवा लेते हैं, राइट। तो इसी तरह ही जैसे यहाँ पे DF2 रिप्लेस के फंक्शन से उसने अब देखा है, दो चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, रिप्लेस किसको करवाना है और किससे करवाना है, ठीक है, ये दो वैल्यूज नहीं है। यस, यस सर। सॉरी मैडम, मैंने बताना था कि वो असाइनमेंट मैंने ना स्लैक पे रात को लिंक भेज दिया था। और दूसरा मैंने जी जी, पूछना था कि असाइनमेंट हमने जो सबमिट किए हैं उनका कोई फीडबैक हमें मिलेगा या बस सबमिट करनी है हमें? नहीं नहीं, उसका फीडबैक इंशाल्लाह, मैं भी ये सोच रही थी कि फीडबैक जो है ना वो हम मतलब मैं या फिर इस तरह से किया करें कि हम साइन कर दिया करें आपको थोड़ा बहुत टाइम, यानी कि मैं कल ही उसका फीडबैक आपको दे दूं। आज आप लोगों ने सबमिट करवाई है, सब लोगों ने करवा दी है ना, राइट। मैं फिर भी लिंक ओपन रखूंगी आज, तो बाद में भी आप लोग करवा सकते हैं वहाँ पे सबमिट, और स्लैक वाली भी मैं देख लूंगी, तो फिर
बेशक कल का थोड़ा सा टाइम अलॉट कर लेते हैं और मैं देख लूंगी इस क्लास के अंदर ही सारी, और अगर किसी का कोई रिमार्क देना होगा तो मैं लाइव ही दे दूंगी, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी लेकिन मैंने कमेंट नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों ने एडिट एक्सेस दी नहीं हुई थी मुझे कमेंट करने की, तो कुछ ने दी हुई थी, सो फिर मैंने किसी को भी कमेंट नहीं किया। तो ये होगा कि फिर मैं क्लास में ही रिमार्क्स दे दूंगी कि अच्छी है या कुछ मिसिंग है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हाँ जी, ये बेहतर है, आप लाइव इधर ही कर देना तो पता चल जाएगा। थैंक यू। वेलकम। मैम टाइम सही। ओवर। हाँ जी, चलो ठीक है फिर, यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट आगे फिर इंटरपोलेशन कल करेंगे और फिर इसको ख़त्म कर देंगे बस टॉपिक को। ओके मैम। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।